कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। विक्रम संवत 1506 अर्थात सन 1449 में जन्म होने के बाद तीसरे ही दिन मां का निधन हो गया। 7वें मास में दादा का और एवं 7 वर्ष की अल्प आयु में पिता तथा विमाता का निधन की वेदना में पले बड़े बालक शंकर की उसकी दादी खेरसुती की छत्र छाया प्राप्त हुई। तत्कालीन परंपरा के अनुसार यद्यपि दादा की मृत्यु के बाद दादी का उसी चिता में भस्म होकर सती होना स्वाभाविक माना जाता था, परंतु जल कर मृत्यु वरण करने में नहीं बल्कि जीकर इस बालक का भरण पोषण करने में ही सत्यत्व है। दादी की यही सोच थी जो शंकर देव के जीवन में भी प्रकट होती रही। सती प्रथा का विरोध कर विधवा महिलाओं को सम्मान दिलाने का कर्तव्य वे समय समय पर निभाते रहे। शंकर से शंकर देव एवं शंकर देव से श्रीमंत शंकर देव कहलाने की उनकी ये यात्रा बड़ी रोमांचक है। समाज सुधार के कई मुद्दों को उन्होंने नाटक एवं मुख अभिनय के द्वारा समाज में प्रसारित किया। अपने छोटे से राज्य का दायित्व स्वीकार करने के बाद भी वे समाज सुधारक बने रहे। इस दुख की घड़ी से परिवार उभर भी नहीं पा रहा था। तुम्हारे दादा सूर्यवर चल बसे और उस समय समाज के रीति अनुसार तुम्हारी ये दादी सती होने के लिए प्रणबद्ध थी। जिस दादी ने तेरे लिए सती धर्म का त्याग किया, उस दादी को तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पाठ पढ़ा रहा है। मुझे सती धर्म का पालन करना ही है। इसके पालन करने से ज्यादा आपके लिए सती धर्म ज्यादा महत्व रखता है क्या? मत करो ऐसा। इसका पालन कौन करेगा? कौन देखेगा इसको? तूने मेरे पैरों में बेड़ियां बांध ही दी। जा, पिता का दाह संस्कार कर ले। जा। चलिए फिर। मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुम भी जा रहे हो? यशस्वी भवा। मेरा यश शंकर देव के साथ निभाने से होगा, ऐसा मैं जानता हूँ।
और मानता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस राम का हनुमान बन सकूं। साधु साधु, तथास्तु। यशस्वी भव, तेजस्वी भव। तुम्हारे तेज से पूरी पृथ्वी प्रकाशमय हो। अरे आप भी तो जाओ। तुमने गुरु के चरण छुए? अरे मैंने तो कल रात ही छू लिया था। वैसे भी गुरु का सम्मान जितना भी करो कम है, क्यों शंकर? तुमने देखा है शंकरदेव कितना सौम्य दिखाई देते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने सुना है शास्त्रों के बारे में बताएंगे, शायद इससे हमारा जीवन सुखद हो जाए। चलो चलो, हम उन्हें घर तक छोड़ने जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, शंकर जी थक गए हैं, अभी अब अपने अपने घर को जाओ, वो यहीं पे ठहरेंगे। आपको जब भी मन करे उनसे भेंट कर सकते हैं, ठीक है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा विश्राम के उपरांत हम लोग ध्यान में लीन हो जाएंगे। सुना है कि अपने अध्ययन में नाटक वगैरह भी लिखा है। महेंद्र कंदलू जी कह रहे थे कि आप नाटक के द्वारा विष्णु वंदना भी करते हो। आप चिन्हयात्र नाटक क्यों नहीं करते? इससे सबका और पूरी प्रजा का ज्ञान भी बढ़ेगा और इससे मनोरंजन भी होगा। ये वही नाटक है ना? हाँ हाँ, वही जिसमें 7 वैकुंठ का प्रदर्शन होता है। इसके मंथन के लिए मुखौटे बनाने होंगे, पात्रों को अभिनय सिखाना होगा और पात्रों के अनुसार वस्त्र बनाना होगा और मंच सज्जा इत्यादि करना होगा। अरे इन सब में तो बहुत समय लग जाएगा। थोड़ा समय तो लगेगा, किंतु यह प्रयास अगर सफल हुआ, इसके पश्चात विष्णु और कृष्ण अवतार के प्रति लोगों को जानने की इच्छा जगेगी। कृष्ण, इसमें तो स्त्री पात्र चाहिए होंगे, वो कहाँ से लाएंगे? पुरुष जो 16 वर्ष के कम आयु के हैं, वो लोग स्त्री का अभिनय कर सकते हैं। संगीत के लिए पुराने और नए ताल वाद्य खोल का प्रयोग होगा, और अगर लोगों को वाद्य यंत्र और संस्कृत समझने में मुश्किल होगी, जैसे अब तक नाटकों में होता आया है, ओझापाली का उपयोग करते हुए एक प्रकार नृत्य नाटक का रूप दिया जाएगा। हो गया बस। पीछे जाओ, खड़े होकर तुम सीधे आओ मेरे पास। ठीक हो, बस तुम इसको
ऐसे रखो और ऐसे रखो, ऐसे ऐसे जाओ। चल रखो, खड़े होकर सीधे जाओ। बैठ जाओ। तुम ताल बजाओ। पीछे से आओ। पीछे से आओ। और एक बार। मेरा शंकर इतना प्रतिभावान है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये नहीं तो कौन होगा? आखिर पोता किसका है? अद्भुत अद्भुत। अरे गुरुदेव आप? साधु साधु। प्रणाम गुरुदेव। अब ये सब नहीं, तुम स्वयं इस स्थिति में पहुंच गए हो कि सब तुमसे आकर आशीर्वाद ले। ये सब आपकी शिक्षा का पूर्ण प्रताप है गुरुदेव। मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम देव तुल्य हो। मेरा सपना साकार हुआ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एक दिन मैंने अर्धसुप्त अवस्था में एक सपना देखा था। मुझे लगा कि वृक्ष के नीचे चूहे शंकर पर एक सप्तमुखी सांप इसे धूप से बचाने के लिए अपनी छाया से इसे ढक रहा है। मेरी निद्रा डर के मारे खुल गई। मैंने देखा कि एक सांप शंकर के पांव को छूते हुए आगे की ओर सड़क के। उसी दिन से मैंने और सभी गुरुकुलवासी इन्हें शंकर वीरा से शंकर देव कहने लगे। वाह, तो ऐसे बना हमारे शंकर वीरा शंकर देव।
शांति शांति। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि शंकर जैसा विद्यार्थी के गुरु होने पर मुझे गर्व है। गुरु सबको समान शिक्षा देते हैं, किंतु उसे प्रतीक्षा रहती है किसी एक विद्यार्थी की जो उसे गुरु होने पर उचित सम्मान दिलाए। मैं धन्य हो गया हूं शंकर जैसा शिष्य पाकर। गुरुदेव की जय, शंकर भैया की जय। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि शंकर ने इन सिंह यात्रा नाटक द्वारा देववाणी जनमानस में उनकी भाषा में शिक्षित किया, इससे उनका मनोरंजन भी किया। अंत में मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज से ये मेरे साथ शिष्य के व्यवहार ना कर एक सहसर समान रहे। गुरुदेव की जय, शंकर भैया की जय। गुरुदेव की जय, शंकर भैया की जय। गुरुदेव की जय, शंकर भैया की जय। चंदनी, चंदनी। जी खुरा। अरे कहाँ हो? इधर आओ। अरे खुरा, आप लोग यहाँ? मेरा रिश्ता? हाँ हाँ तुम्हारा। ये अपने बड़े लड़के के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। लड़का सुंदर है, अच्छा है, तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य वर है। लेकिन मुझे तो विवाह नहीं करना। क्यों? सारी उम्र ऐसे काटोगी? ऐसे ही क्यों? आप सबकी देखभाल करूंगी, आप सबके साथ रहूंगी। और वैसे भी विवाह तो संतान के लिए किया जाता है। मेरी तो संतान है ना। तुम्हारी संतान? हाँ, है ना मेरा शंकर। दादी, शंकर गुरुदेव, ले बैठो। अब तुम स्वयं इस स्थिति में पहुंच चुके हो कि सब तुम्हारे से आशीर्वाद ले। ये आपकी शिक्षा का ही प्रेरणा बतावे। मेरे विचार में तुम देव तुल्य हो। मेरा विचार है कि अभी शंकर का राज्य अभिषेक हो जाना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। आप मुझ पर वो भार डाल रहे हैं जिसके लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ। मेरा मन लास्ट करियर करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग मेरे अनुज बन्नागिरी, रविकांत या जगतानंद को शिरोमणि भैया क्यों नहीं बनाते हैं? कौन सुपात्र और कौन नहीं है ये तुम्हें नहीं कहना है। हम सब तुम में महान तपस्वी राजा जनक और भगवान राम का रूप देखते हैं। इस थोड़े से काल में तुमने प्रजाओं में नवशक्ति का प्रचार किया है। किसी अन्य को शिरोमणि बनने पर निराशा छा जाएगी। मैं केवल दादी के अधिकार से नहीं, संपूर्ण प्रजाजन की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। नहीं दादी। तुम अविलंब सिंहासन पर विराजो। दादी, यहाँ तो जाले लगे हुए हैं। कोई भी स्थान जिसे 20 बरस तक ना खोला गया हो वो कीड़े मकोड़ों का घर बन जाता है। जी। कुसुम्बर के मृत्यु के बाद मैं यहाँ पहली बार कदम रख रही हूँ।
अरे तुम तो गए, अब तेरा क्या होगा? अरे मेरा चिंता छोड़ो, तुम शुद्ध मंत्र पढ़ना, वरना शंकर तुमको मंत्र पढ़ना सिखा देगा। पुत्र, सिंहासन ग्रहण करने से पहले प्रजा को अपना संदेश पढ़ो। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और अन्य को आशीर्वाद। आप सब लोगों की इच्छा अनुसार मैं ये भार ग्रहण कर रहा हूँ और आप सब लोगों की ये सहयोग से इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करूँगा। हमारा राज्य ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे पर है और हम हर ओर से अहोम, कोसारी और कोस राज्य से घिरे हुए हैं। अपनी एकता रखते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। अरे मित्र, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के बारे में कब बोलेंगे? राज्य की उन्नति के बारे में बोल रहा है, राज्य की एकता के बारे में बोल रहा है, खाने के बारे में कब बोलेंगे? हमारे राज्य में बाढ़ का प्रकोप, यदा कदा भूखमरी होती रहती है। इन सब से बचने का उपाय करना होगा। हमें स्वावलंबी बनना होगा। यहाँ के जनजातियों में चेतना जगाना होगी और सबको शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देनी होगी। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि राज्य की उन्नति के लिए मैं पूर्ण रूप से कार्यरत हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय। शंकर देव महान संत, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। देवों को भी दुर्लभ है जो जन्म जिसे